YouTube के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने जीवन में आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कुछ घरों को धन, संपत्ति और समृद्धि से जोड़ा जाता है। आइए देखें कि ये घर आपको वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में कैसे मदद कर सकते हैं। जन्म कुंडली में दूसरा घर। दूसरा घर व्यक्तिगत धन, बचत और संपत्ति का घर है। यह आपकी कमाई, बचत और निवेश का प्रतिनिधित्व करता है। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आपके जन्म कुंडली में एक मजबूत और अच्छी तरह से स्थित दूसरे भाव का होना महत्वपूर्ण है। बृहस्पति, शुक्र और बुध जैसे ग्रह आपके दूसरे घर पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं और आर्थिक लाभ ला सकते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरे भाव का शासक और आपकी कुंडली में इसकी स्थिति भी आपकी कमाई की क्षमता और उन तरीकों का संकेत दे सकती है जिनसे आप धन संचय कर सकते हैं। जन्म कुंडली में छठा भाव। छठा भाव कार्य, सेवा और दैनिक दिनचर्या का प्रतिनिधित्व करता है। यह कार्य, नीति और अनुशासन का घर है। आपकी कुंडली में एक मजबूत और अच्छी तरह से स्थित छठा भाव एक मजबूत कार्य नीति का संकेत देता है जो वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। आपके छठे भाव में मंगल और शनि जैसे ग्रहों की स्थिति आपकी कड़ी मेहनत करने की क्षमता और अपने दैनिक दिनचर्या में अनुशासित होने का संकेत देती है। इसके अतिरिक्त छठा भाव आपके ऋण और खर्चों सहित आपके वित्त का प्रबंधन करने की आपकी क्षमता को भी इंगित करता है। जन्म कुंडली में दशम भाव। दशम भाव आपके करियर, पेशे और सार्वजनिक छवि का प्रतिनिधित्व करता है। यह सफलता और उपलब्धि का भाव है। आपकी कुंडली में एक अच्छी तरह से स्थित और मजबूत दशम भाव एक सफल करियर और वित्तीय लाभ का संकेत देता है। आपके दशम भाव में सूर्य, बुध और बृहस्पति जैसे ग्रहों की स्थिति आपके करियर में सफलता और पहचान दिलाती है, जिससे आर्थिक लाभ होता है। इसके अतिरिक्त दशम भाव नेतृत्व की भूमिका निभाने और बुद्धिमान व्यावसायिक निर्णय लेने की आपकी क्षमता को भी इंगित करता है। जन्म कुंडली में एकादश भाव। एकादश भाव आपके सामाजिक नेटवर्क, समुदाय और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह दोस्तों और समर्थकों का घर है। आपकी कुंडली में एक मजबूत और अच्छी तरह से स्थित 11वें घर का होना एक मजबूत नेटवर्क का संकेत देता है जो आपको वित्तीय सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। आपके एकादश भाव में बृहस्पति और शुक्र जैसे ग्रहों की स्थिति सहायक, मित्रों और परिचितों का सहयोग बताती है, जिससे वित्तीय लाभ हो सकता है। इसके अतिरिक्त एकादश भाव आपकी सोचने की क्षमता और पैसे कमाने के अपरंपरागत साधनों का पीछा करने का संकेत भी देता है। संक्षेप में, ज्योतिष का उपयोग करके हम धन और समृद्धि से जुड़े घरों की पहचान कर सकते हैं। दूसरे, छठे, 10वें और एकादश भाव वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन भावों और अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति को समझकर आप अपनी कमाई की क्षमता, कार्य नीति, वित्त प्रबंधन की क्षमता और सामाजिक नेटवर्क के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह सभी वित्तीय सफलता प्राप्त करने के सभी महत्वपूर्ण कारक हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा होगा। आगे भी इसी प्रकार की ज्योतिष सामग्री के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषी श्री अनूप सक्सेना जी पारंपरिक और आधुनिक ज्योतिष दोनों ही तकनीकों के विशेषज्ञ हैं। वह अपने जातकों को सटीक और गहन गणना प्रदान करने के लिए अपने ज्ञान, कौशल और वर्षों के अपने अनुभव का अद्वितीय संयोजन कर व्यक्तियों की समस्याओं का सटीक उपाय प्रदान करते हैं। वह जन्म ज्योतिष, प्रश्न ज्योतिष और फलित ज्योतिष सहित ज्योतिष की विभिन्न शाखाओं में अत्यधिक कुशल है।
जिसके कारण वह जीवन के किसी भी क्षेत्र के लिए सही सलाहकार बन जाते हैं। चाहे वह प्रेम हो, करियर हो या किसी और तरह की व्यक्तिगत समस्या, उनके पास सभी समस्याओं का सटीक समाधान उपलब्ध है।